प्रेस द लॉर्ड। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु खुदा आपको आशीष भरी जिंदगी दे। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, मेरे मसीह भाई और बहन, हर एक जन को आज हम कुछ बताने वाले हैं, कुछ चंद पवित्र वचनों द्वारा प्रेरित करने वाले हैं, पवित्र वचनों द्वारा विश्वास दिलाने वाले कि जब हम लोग नए नए मसीह में जाते हैं तो कुछ लोगों को दर्द होता है, कुछ लोगों को दुख होता है, कुछ लोग भटकाने का काम करते हैं। जो पापी लोग होते हैं उनको ईर्ष्या होने लगती है, कुछ लोग जलने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं कि कैसा धर्म है, कैसा धर्म है, तो मजाक उड़ाने लगते हैं मेरे प्रियजन मसीह भाई बहन। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, कुछ पापी लोग हमें प्रभु के मार्ग से भटकाने लगते हैं, प्रभु के शरण से भटकाने लगते हैं, हमें फुसलाने लगते हैं कि हमारा प्रभु ये नहीं दूसरा है। तो मेरे प्रियजन मसीह भाई बहन, आप लोगों को हम बता दें कि हम मसीह लोगों को किसी पापियों के बातों में उलझना नहीं है, ना ही किसी के भटकाने से हमें भटकना है, ना ही किसी के उलझाने से हमें उलझना है। हमें पिता परमेश्वर के शरण में, उनके रास्ते पर, उनकी आज्ञाओं पर चलना है, विश्वास के साथ उनकी पवित्र वचनों को मानना है। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, पवित्र शास्त्र में खुद लिखा है कि नीति वचन 1 का 10 और 15 और 16, इसमें पवित्र खुदा क्या कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, यदि पापी तुझे फुसलाए तो उसकी ना मानना। हे मेरे पुत्र, तू मार्ग में उसके साथ न चलना, ना ही उसकी राह में अपने पैर रखना, क्योंकि उनके पैर बुराई करने को दौड़ते हैं और वे खून करने में फुर्ती रखते हैं। आमीन। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, पवित्र खुदा का पवित्र वचन हमें यही समझाना चाहता है कि हमें पापियों के भटकाने से नहीं भटकना है, हमें किसी के उलझाने से नहीं उलझना है, क्योंकि हमारा खुदा खुद कह रहा है कि यदि कोई तुझे फुसलाए तो उसकी ना मानना, और उनके ना ही उसके रास्ते पर चलना, ना ही उसके साथ चलना, क्योंकि जो पापी लोग होते हैं हमेशा बुराई करने को दौड़ते हैं, हमेशा खून करने को दौड़ते, हमेशा झगड़ा करने को दौड़ते, हर एक अपराध करने को दौड़ते। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, आप लोग इस पवित्र वचनों द्वारा उत्साहित होइए कि हमें पवित्र खुदा ने हमें खुद बताना चाहता है कि हमें किसी पापियों के संग नहीं रहना, किसी पापियों के संगत में नहीं रहना है। मेरे प्रियजन मसीह भाई बहन, हम आप लोगों को बता दें कि जो पापी लोग होते हैं वो हमेशा बहकाने का काम करते हैं, हर मसीह को बुलवाने का काम करता है, हमेशा डर भरी बातें करते। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, आप लोगों को बहकना नहीं है, हमें बहकना नहीं है, ना ही किसी के बातों में उलझना है, ना ही किसी के बातों से, किसी दुश्मन की बातों से हमें डरना है, क्योंकि पवित्र खुदा का वचन कहता है यशायाह 41:10 में कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, तू इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे संभाले रहूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा और तुझे अपने दाहिने हाथों से संभाले रहूँगा। आमीन। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, परमेश्वर हमें खुद बताते हैं कि मत डरो, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं, तो तुम इधर उधर मत देखो, क्योंकि हम तेरा परमेश्वर है। मेरे प्रियजन भाई और बहन, परमेश्वर खुद कह रहे हैं कि हम आप लोगों का परमेश्वर है। इधर उधर तकना नहीं, इधर उधर डरना नहीं है, किसी के बातों में नहीं पड़ना है। परमेश्वर खुद हमारी सहायता करेंगे, हमें खुद अपने दाहिने हाथों से संभाले रहेंगे और हमारे विश्वास को दृढ़ करेंगे, हमें हर पापियों के बात में उलझने नहीं देंगे। जन भाई और बहन, पवित्र बाइबिल के नीति वचन अध्याय 2 में ये भी लिखा है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरी बातों को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संचित करे। आमीन। तो हे मेरे प्रियजन भाई और बहन, परमेश्वर क्या कहते हैं कि मेरे पुत्र, यदि तू मेरी बातों को ग्रहण करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, तो चाहे कोई भी पापी उलझाने का काम करे, चाहे कोई भी पापी बहकाने का काम करे, चाहे कोई अंधकारी शक्ति आपके जीवन में कार्य कर रही हो, तो हर एक अंधकारी शक्तियों को, हर एक पापी को प्रभु आज अपने सामर्थी हाथों से उन्हें जलाने वाले हैं, उन्हें उसे टच करने वाले, अपने आज्ञाओं के द्वारा उनको जलाने वाले हैं। मेरे प्रियजन भाई और बहन, तो चलिए परमेश्वर के दूसरे वचन की ओर चलते हैं। पवित्र खुदा क्या कहते हैं कि परंतु जो मेरी सुनता है वह सुरक्षित होगा और बुराई के भय से निश्चिंत रहेगा। तो मेरे आमीन। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, पवित्र खुदा का पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन में खुदा क्या कहते हैं कि जो मेरी सुनता है वह सुरक्षित रहेगा और बुराई के रास्तों से निश्चिंत रहेगा। मतलब कि पवित्र खुदा का वचन हमें यही समझाना चाहता है कि जो प्रभु की बातें सुनते हैं, उनकी आज्ञाओं द्वारा चलते हैं, उनके पवित्र वचनों द्वारा चलते, उनके बताए हुए मार्ग पर चलते, तो हमारा जीवन जो है
हमेशा सुरक्षित रहेगा। हमारे परिवार के लोग जो हैं हमेशा सुरक्षित रहेंगे। और जो पापियों का बुराई भरा रास्ता है, जो पापियों का डर भरा रास्ता है, वो हमेशा के लिए हमारे जीवन से, हमारे मन से, हमारे शरीर से इस पवित्र खुदा के वचन द्वारा, पवित्र खुदा के आज्ञाओं द्वारा, पवित्र खुदा के वचनों द्वारा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हमें हर एक डर से, हर एक चिंता से, हर एक संकट से प्रभु आज हमको आज़ाद करेंगे इस वचन द्वारा। तो मेरे प्रियजन भाई और बहन, जो भी वचन हम बताए हैं तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि पवित्र खुदा का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। इस वचन को यीशु सामर्थी के नाम से हम लोग मांगते हैं। आमीन जीसस।